नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल और आप देख रहे हैं आधा दिन पूरी खबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुलेटिन में बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। सौंपा। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। चंपत राय के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। राय के बाद ट्रस्टी अनिल और गोपाल राव की मंदिर व्यवस्था में बड़ी भूमिका थी। एक हफ्ते पहले सीएम योगी अयोध्या दौरे पर गए थे। उस कार्यक्रम से चंपत राय को दूर रखा गया था। तभी से यह सुगबुगाहट थी कि चंपत राय हटाए जा सकते हैं। चढ़ावा चोरी मामले में अब तक रामशंकर यादव समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि चंपत राय जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो कौन है चंपत राय? आरएसएस से जुड़े हुए विचारक, बीजेपी में सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई है। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक है और ऐसा ही पोर्टफोलियो अनिल मिश्रा का भी है। डॉक्टर अनिल मिश्रा यजमान थे जब यज्ञ हुआ बड़ा राम मंदिर जब बना था, और ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं। ऐसा ये सोचा नहीं जा सकता था कि इनके रहते कभी इस ट्रस्ट से गड़बड़ी सामने आ सकती है, लेकिन ऐसा हुआ और अब दोनों को पद छोड़ना पड़ा है। चलिए बात कर लेते हैं। इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर मिल रही है रायपुर से। कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में पीसीसी चीफ दीपक बैज एक्सक्लूसिव पहली बार प्रशिक्षण शिविर के भीतर पहुंचा कोई चैनल। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के प्रशिक्षण को लेकर दीपक बैज का बड़ा बयान सामने आया है। अर्जुन की तरह सभी गुणों में निपुण होंगे जिला अध्यक्ष, ये कहा उन्होंने। आगे कहा कांग्रेस के प्रशिक्षण से भाजपा बुरी तरह डरी हुई है। तो सबसे अहम बात यह है सचिन इस खबर में कि जो ट्रेनिंग चल रही है उसे लेकर कई तरह के तंज जो है वो बाहर कसे जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार जारी है, लेकिन प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और सबसे पहले आईएनएच न्यूज यहां पर पहुंचा और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जो बातचीत हुई है वो भी हम आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषयों पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। राजनीति से बाहर के विषयों पर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद बीजेपी से लड़ाई हर स्तर पर तेज होगी। तो कांग्रेस पार्टी को दीपक बैज को इतना भरोसा है कि इस प्रशिक्षण के बाद, जिसमें राहुल गांधी खुद भी आए थे, उन्होंने जिलाध्यक्षों से 1-to-1 बात भी की थी, और इस बड़े प्रशिक्षण शिविर के बाद उनको लगता है कि अब वो बीजेपी से हर स्तर पर अच्छे से काम कर पाएंगे, बीजेपी से और अच्छे से काम कर पाएंगे। जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी बड़े नेता प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी को भी आमंत्रित किया गया है। ये एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के प्रशिक्षण से भाजपा पूरी तरह डरी हुई है, ये कहना है पीसीसी चीफ दीपक बैज का। उन्हें इतना भरोसा है इस प्रशिक्षण शिविर पर। कांग्रेस पार्टी ये भी भरोसा जता रही है कि इस शिविर के बाद हर स्तर पर बीजेपी से बेहतर काम पार्टी के कार्यकर्ता कर पाएंगे। का प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण अभनपुर के आशुतोष अलका अग्रवाल मंगल भवन में चल रहा है, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच जो छत्तीसगढ़ के तमाम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं वो यहां पर इस भवन के भीतर प्रशिक्षण ले रहे हैं। 10 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण रखा गया है। यहां पर किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं। कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो प्रशिक्षण दे रहे हैं और प्रशिक्षण के बाहर प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में
कांग्रेस की पूरी टीम ने जो बीते कुछ सालों में प्रदर्शन किया है, 2.5 सालों में प्रदर्शन लगातार जो किया, उन प्रदर्शनों की जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई। इसकी राहुल गांधी ने भी सराहना की, केसी वेणुगोपाल ने भी सराहना की और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं, जान रहे हैं। सबकी जिज्ञासा इस बात को लेकर है कि आखिर 10 दिनों के प्रशिक्षण में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को बताया क्या जा रहा है, उन्हें क्या समझाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है और क्या असर इसका छत्तीसगढ़ की राजनीति पर होगा। ये जानने समझने के लिए एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी हमारे साथ हैं। सीधे उन्हीं से जानेंगे। बहुत कड़ी सुरक्षा है, हम लोग भी आ रहे थे तो रोका गया और मैं देख पा रहा था कि कांग्रेस के भी लोगों को बाहर ही रोक दिया गया है। तो ये इतनी सुरक्षा के बीच क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं जिलाध्यक्षों को? बिल्कुल, यहाँ पे 10 दिन का हमारे जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और 21 तारीख को हमारे जननायक माननीय राहुल गांधी जी आए थे। करीबन 3 घंटे जिलाध्यक्ष साथ में रहे, उनका संबोधन भी किए, उनका भी सुने। और कल हमारे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी भी आए थे, वो भी जिलाध्यक्ष करीबन 1 से 1.5 घंटा संबोधन किए, साथ में रहे, खाना भी खाए। और लगातार हमारे प्रभारी छत्तीसगढ़ के पायलट सर लगातार आ रहे हैं। 2 दिन 3 दिन कैंप करके यहाँ थे, कल फिर आए थे, फिर आएंगे। वो हमारे तीनों AICC सेक्रेटरीज लगातार यही डेरा डाले हुए हैं। तो इस तरह से 10 दिन बिल्कुल हमारे जिलाध्यक्ष को प्रशिक्षण दिया जा रहा है हर मुद्दे पे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक से हट के बहुत सारे मुद्दों पे उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। यहाँ सिर्फ नेता ही नहीं, अगर कोई लीडर, कोई हमारे पॉलिटिकल लीडर किसी सब्जेक्ट पे बात रखना चाहिए तो ठीक है, अन्यथा हम लोग ऐसा पॉलिटिकल से एकदम मतलब पॉलिटिकल से बाहर भी वो भी यहाँ पे आकर प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे तो मैं समझता हूँ आपको भी आने में बहुत दिक्कत हुई होगी, क्योंकि यहाँ तो परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। जिनकी यहाँ पे पास बना है, जिनको यहाँ पे आवश्यकता है वही आ सकता है, बिना परमिशन के तो गेट के बाहर तक भी नहीं आ सकता है। वो चीज़ आप देख लिए होगे। तो इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। जिलाध्यक्ष यहीं पे उनका रुकना, यहीं पे खाना, यहीं पे प्रशिक्षण, मतलब बिल्कुल यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, बाहर से अंदर नहीं आ सकते। तो इस तरह से हमारा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। पिछले 1.5 दशकों से हम लोग कांग्रेस की राजनीति को देख रहे हैं अध्यक्ष जी। अभी तक के 2 या 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर हुआ करता था। संगठन सृजन में पहली बार 10 दिनों का कॉन्सेप्ट आया है और पचमढ़ी में भी हमने देखा 10 दिनों का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर भी 10 दिन। ये 10 दिन में आप लोग सिखाते क्या है जिलाध्यक्षों को? देखिए, हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट है और करीबन दिन में सवेरे 10 बजे से, सवेरे तो 6 बजे उठ के 7 बजे झंडा वंदन, झंडा फहराना, फिर उसके बाद 7:15 से 8:30 बजे तक फिर एक्टिविटी, शारीरिक व्यायाम। आज मैं भी स्वयं भी शामिल हुआ था, मैं भी स्वयं यहीं रुक रहा हूँ, यहीं शामिल हुआ था, करीबन 1-1.5 घंटे। उसके बाद फिर करीबन 1 घंटे नहाने का, नाश्ता करने का पीरियड रहता है, 1.5 घंटे। फिर 10 बजे से हमारा सेशन शुरू हो जाता है, शाम को 7 बजे तक। तो करीबन दिन में 4 से 5 सेशन, सवेरे 10 बजे से लेकर शाम तक लगभग 5 सेशन हमारी हो जाती है। तो इस तरह से हर दिन का अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट पे चर्चा कर रहे हैं और उन सब्जेक्टों पे हमारे जिला अध्यक्ष को पूरी तरह से निपुण कर रहे हैं। ये देख रहे हैं हम लोग PCC का जो हम लोग काम है, राहुल गांधी जी भी इसको देखे और उनको भी हम लोग PCC ने अभी तक क्या काम किया है उसको भी प्रदर्शनी के रूप में हम लोग लगाए थे। राहुल गांधी जी भी देखे, कल केसी सर भी आके देखे। तो इस तरह से हम लोग अंदर हम लोग भारतीय जनता पार्टी से उनका झूठ, भ्रामक रूप से झूठ फैलाना और देश की जनता को किस तरह से लड़ाने का काम, वर्तमान मुद्दा नीट, पेपर लीक, नीट, महंगाई से कैसे ध्यान भटका रही है, तो ये सब मुद्दों से भी चर्चाएं चल रही है। दीपक बैज जी अपने कार्यकाल में जब 3रे साल में प्रवेश कर रहे हैं और 3रे साल के अंतिम पायदान पे रहे, तब सभी बड़े नेताओं को यहाँ पर लाने में सफल रहे हैं, चाहे केसी वेणुगोपाल जी हो, राहुल जी हो। कितनी मशक्कत करनी पड़ी और कौन कौन से नेता छत्तीसगढ़ आने वाले हैं? हम तो निवेदन कर रहे हैं खड़गे जी भी आए, हम तो निवेदन कर रहे हैं प्रियंका गांधी जी भी आए, हम कोशिश कर रहे हैं आ जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा। बशर्ते छत्तीसगढ़ के तमाम लीडर, जैसे मेरा भी उद्बोधन हो चुका है, एक सत्र मेरा भी था, फिर महंत जी का भी था, फिर कल बाबा साहब का था, आज ताम्रध्वज साहू जी का है, कल भूपेश बघेल जी का। इस तरह से तमाम लोग यहाँ पे आकर प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वास्तव में अभी कार्यकर्ताओं, देखिए कितने भी उम्र का व्यक्ति रहे, सीखना तो उनको छोटे से भी है, बड़े से भी है, वो सीख रहे हैं, सीख तो हम भी रहे हैं। मैं भी सुबह 10 बजे से लेके शाम रात 7 बजे तक मैं भी लगातार यहाँ पे बैठ रहा हूँ, कैंप करके आया हूँ। फिर यहाँ से घर बिल्कुल रायपुर, तो मैं 2-3 दिन हो गया मैं तो रायपुर गया नहीं हूँ।
तो हम लोग भी यहाँ कैंप करके यहाँ पूरी तरह से बैठे हुए हैं। राहुल जी का जो संगठन सृजन को लेकर सोच है वो ये कि जिला अध्यक्ष सशक्त हों और धरातल पर इसका असर दिखे। क्या माना जाए कि ये जो 10 दिनों का ट्रेनिंग है उसके बाद में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसका किस तरह से असर दिखेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मेन मकसद है हम कांग्रेस को जमीन तक ले जाएं और कार्यकर्ताओं को मजबूत करें, जनता को सच्चाई हम बताएं, जनता के बीच में जाए, सच्चाई बताएं। ये 12 साल की जो फेलियर सरकार की नाकामियों को उनको तक बताएं, जिस तरह से ये डबल इंजन की सरकार की फेलियर को उनको तक बताएं। और कहीं ना कहीं यहाँ से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जब बाहर निकल के जाएंगे तो मानसिक रूप से मजबूत होंगे वो, और कहीं ना कहीं हर परिस्थिति में मान चलिए कि एक फौजी को फौज में भेजने से पहले 2-3-4 महीने का ट्रेनिंग होता है। अब एक पुलिस भर्ती होता है, एसआई भर्ती होती है, उनको 2-3-4 महीने का 1 साल का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद उनको ड्यूटी में भेजा जाता है। तो उसी तरह से हमारे भी ये जो जिलाध्यक्ष है ये 10 दिन में पूरी तरह से निपुण होंगे, राजनीतिक रूप से सभी क्षेत्रों में निपुण होंगे और क्षेत्र में जाएंगे तो जनता के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में फिर हम सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, मैं समझता हूँ कि जो लड़ाई हम तो लड़ रहे हैं, लड़ाई में कमी नहीं है, लेकिन लड़ाई अभी और कॉन्टेस्ट होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंता कर रही है, हर दिन अलग से कार्टून जारी करती है भारतीय जनता पार्टी। जो भाजपा के नेता हैं उनके बयान भी आते हैं आपके प्रशिक्षण को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए यही तो हमारी खासियत है, प्रशिक्षण का यही तो खासियत है। 10 दिन में इतनी बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी को, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कब तो किसका कार्टून बना के डाल दो, कभी किसका कार्टून बना के लगाओ, कोई उनके पास इशू नहीं है। तो यही बेचैनी है, मतलब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और सरकार डरी हुई है कि अंदर चल क्या रहा है। और ये सच्चाई है कि जब हमारे जिलाध्यक्ष बाहर निकल के जाएंगे तो पूरी तरह से मतलब सभी गुणों से, सभी तरह के गुणों से निपुण होके जाएंगे और अर्जुन की तरह वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी का दावा है कि जब यहाँ से जिला अध्यक्ष निकलेंगे तो वैचारिक और राजनीतिक रूप से संपन्न होकर निकलेंगे और अर्जुन की तरह तीर चला पाएंगे। अब ये तीर निशाने पर कितना लगता है ये 10 दिनों बाद जब प्रशिक्षण समाप्त होगा तब देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो इस शिविर में लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है और वैचारिक रूप से, राजनैतिक रूप से जिला अध्यक्षों को समृद्ध करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। कैमरामैन सूर्यकांत के साथ गौरव शर्मा, INS24/7 रायपुर। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर राम जन्मभूमि कोतवाली में FIR भी दर्ज कर ली गई है। SIT की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जिनमें ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के ड्राइवर का नाम भी शामिल है। तो आपको बता दें कि हालांकि इस FIR में ट्रस्ट के जो बड़े लोग हैं उनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन आरोपी की जो गिरफ्तारी हो गई है अब तक, पदाधिकारी हैं जैसे कि चंपत राय है, डॉक्टर अनिल मिश्रा के नाम शामिल नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। विपक्ष और कई हिंदू संगठनों ने सवाल उठाए हैं कि क्या जांच केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित रहेगी या जिम्मेदारी उच्च स्तर तक भी तय होगी। तो अब सबकी नजर SIT की विस्तृत जांच और पुलिस की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। बिल्कुल, देखिए तो ये दोनों ट्रस्टीज ने इस्तीफा दे दिया है, डॉक्टर अनिल मिश्रा और चंपत राय। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में भी चंपत राय से दूरी बनाई गई थी, यानी कि चंपत राय को उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के आसपास आने से मना किया गया था और तभी से ये सुगबुगाहट थी कि इन पर भी कार्रवाई हो सकती है। चलिए बात करेंगे बस्तर के बाइक राइडर्स की, जो कि हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ की खूबसूरती की भी तारीफ कर रहे लोगों को बस्तर में आने का निमंत्रण दे रहे हैं और जिले के बकावंट ब्लॉक का युवा शिवम, जिसने अपनी 10,000 किलोमीटर लंबी बाइक यात्रा पूरी कर ली है। इस साहसिक सफर के जरिए उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में बदलते बस्तर का सकारात्मक संदेश पहुंचाया है। शिवम ने इस यात्रा से बस्तर की छिपी हुई प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को देश के सामने रखा है।
शिवम की इस विशाल बाइक यात्रा का मुख्य लक्ष्य बस्तर को लेकर बाहर के राज्यों में मौजूद पुरानी रूढ़ी और डर के माहौल को खत्म करना था। 10,000 किलोमीटर की बाइक यात्रा में उन्होंने जगह जगह लोगों से मिलकर बस्तर की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, यहां के प्राकृतिक पर्यटन और शांति की ओर बढ़ते कदमों की जानकारी दी। तो शिवम जैसे युवाओं की पहल से बस्तर की पहचान अब केवल संघर्ष के बजाय खूबसूरत, सुरक्षित और सांस्कृतिक रूप से संपन्न पर्यटन स्थल के रूप में उभर रही है। पहली बात तो मैं यही सोच के निकला था कि हमारे बस्तर छत्तीसगढ़ से, अभी तक के छत्तीसगढ़ से कोई भी नहीं गया था इतनी बड़ी ट्रिप में। और सर आदि कैलाश, ओम पर्वत, केदारनाथ, अमृतसर, मसूरी, कोटी एंड गोलू देवता, कैंची धाम, वृंदावन, बरसाना, मैं और भी जगह घूमा था। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में खनिज विभाग ने अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर डॉक्टर संतोष देवांगन के निर्देश पर जिला खनिज उड़नदस्ता दल ने देवराजपारा, सधवानी और बंधी बचरवार क्षेत्रों से अवैध मुरुम तथा मिट्टी का उत्खनन करते हुए 3 जेसीबी मशीनें जब्त की। इसके अतिरिक्त सिलपहरी क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन में लगे 3 ट्रैक्टर भी पकड़े गए हैं। तो आपको बता दें कि शिकायतों के बाद ये कार्रवाई हुई है। ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन पर यह शिकायत की थी और कलेक्टर के समक्ष भी इसकी शिकायत की थी। शिकायतों के आधार पर तत्काल जांच के आदेश दिए गए, जिसमें आरोप सही पाए गए। तो आधा दिन पूरी खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आई न्यूज़ 24/7। नमस्कार।